देखिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ़ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो सर्किल के डायामीटर्स भी हैं। ठीक है, तो जो AC और BD हैं वो इस ABCD के लिए तो डायगोनल्स हैं और इस सर्किल के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये इसके डायमीटर्स भी हैं। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका हर वर्टेक्स जो है सर्किल के ऊपर होता है। तो हम अगर देखते हैं तो ABCD का हर वर्टेक्स जो है सर्किल के ऊपर है, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ करनी है कि जो ये ABCD जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये एक रेक्टेंगल भी है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं जिसमें से एक मेथड मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा और यहाँ पर जो मेथड यूज़ करूँगा उसमें जो है रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए मैं दो चीज़ों को इक्वल करूँगा कि जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं उनको हम इक्वल लेकर के आएंगे। ठीक है, और जो डायगोनल्स हैं उनको इक्वल लेकर के आएंगे। अगर हम जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं यानी कि AB और CD, अगर हम AB और CD को इक्वल प्रूफ कर देते हैं और AD और BC को इक्वल प्रूफ कर देते हैं यानी कि अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दें, और जो ये डायगोनल्स हैं जो AC और BD हैं अगर इनको इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो हमारा इस बेस पे जो है ये प्रूफ हो जाएगा कि ABCD एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो चीज़ गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एंड AC एंड BD आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्किल, और जो AC और BD हैं वो डायगोनल के साथ साथ इसके डायमीटर्स भी हैं किसके, सर्किल के। अब प्रूफ हमें करना है इट इज़ अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। अब हम प्रूफ में हम आ जाएंगे। जब प्रूफ में हम आएंगे तो प्रूफ में हमसे बोला गया था कि जो AC एंड BD हैं आर द डायमीटर्स, जो ये AC और BD हैं ये इस सर्किल के डायमीटर्स हैं। अब देखिए एक सर्किल के सारे जो डायमीटर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट भी मान लेता हूँ। देखिए पहली चीज़ इसमें यही हमें प्रूफ करनी पड़ेगी रेक्टेंगल लाने के लिए कि AC और BD इक्वल है, और वो ही क्वेश्चन में गिवन भी है। वो किस बेस पे गिवन है, जब AC और BD जो है डायमीटर्स हो जाएंगे तो ये खुद ब खुद इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ अब हमारा इतना काम बचा है कि हम AB और CD को इक्वल लेकर के आ जाएं और AD और BC को इक्वल लेकर के आ जाएं। तो इन्हीं के लिए हम क्या करेंगे, अब काम करेंगे। अब देखिए पहले AC और BD जब इक्वल हैं आपस में तो हम ये कह सकते हैं कि जो सर्किल के जो डायमीटर्स होते हैं वो जहाँ पर कट करते हैं वो उस सर्किल का सेंटर होता है, यानी कि सर्किल के सेंटर पे इंटरसेक्ट करते हैं। और जब सर्किल के सेंटर पे इंटरसेक्ट करते हैं तो OA और OC इक्वल हो जाएंगी। क्यों इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि रेडियस है। और OD और OB भी इक्वल हो जाएंगी क्योंकि ये भी रेडियस है। ठीक है, होंगी तो चारों की चारों आपस में इक्वल, मगर हमें ज़रूरत पड़ेगी OA और OC को इक्वल लाने की और OD और OB को इक्वल लाने की। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं OA इक्वल OC, OB इक्वल OD। ठीक है, इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो इक्वेशन की फॉर्म में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन चीज़ें जो है, तीन इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इन दो ट्राइंगल्स में काम करेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, जब इन दोनों ट्राइंगल्स में आप काम करेंगे तो AOB की जो OA लाइन है वो OCD की OC के बराबर है। ठीक है, और जो AOB की जो OB लाइन है वो COD की OD के बराबर है। ठीक है, इसी तरीके से जब दो लाइन एक दूसरे को इस तरीके से कट करती हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। ये क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल AOB जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा एंगल COD के। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। जब इन दोनों ट्राइंगल्स की तीन चीज़ें इक्वल हो चुकी हैं तो हम लिख सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं ट्राइंगल AOB जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल COD के। ठीक है, कौन से रूल से,
दो साइड्स इक्वल हुई और एक एंगल इक्वल हुआ, तो साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। अब जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं उनको हम इक्वल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो क्या आ जाएगी, वो सी डी के इक्वल आ जाएगी, ठीक। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम बात करते हैं बी ओ सी ट्राइंगल और ए ओ डी ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम बात करेंगे तो इसी तरीके से जब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट लेकर के आएंगे तो ए डी बी सी के इक्वल हो जाएगी। तो ए डी इक्वल किसके हो जाएगी, बी सी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर हम देखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल में देखते हैं तो हमने जो ए बी है हमारी वो सी डी के इक्वल आ चुकी है और ए बी सी डी के इक्वल आ चुकी है, और जो ए डी है हमारी वो बी सी के इक्वल आ चुकी है। तीसरी चीज़ जो ए सी है वो बी डी के इक्वल पहले से ही गिवन था, और ए सी जो है जो डायगोनल है वो किसके, बी डी के इक्वल है, ठीक है। डायगोनल इक्वल है, दो साइड्स इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये जो है हमने प्रूव कर दिया।